हेलो दोस्तों, आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का HR गुंजल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिएगा दोस्तों, आज अपन कृषि से संबंधित यहाँ पर राजस्थान की कृषि से संबंधित 60 प्रश्न करेंगे। इनमें से देखते हैं आप यहाँ से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए जुड़िए HR गुंजल यूट्यूब चैनल से। जीके को बेहतरीन और बेस्ट बनाने के लिए अगर आपका सपना भी है कि 2023 में BSTC को फाइट किया जाए या कुछ बनकर कुछ दिखाया जाए तो जुड़िए HR गुंजल यूट्यूब चैनल से। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन 9 बात 9 बकवास क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है, अर्थात उनका कहने का मतलब है प्रति 10 वर्ष में की जाती है या प्रति 5 वर्ष में या प्रति 3 वर्ष में या नियमित कोई समय नहीं है। तो ध्यान देना दोस्तों, प्रति 10 वर्ष आएगा क्या यहाँ, क्या प्रति 5 वर्ष आएगा या प्रति 3 वर्ष आएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, प्रति कितने वर्ष में की जाती है? प्रति 5 वर्ष में कृषि गणना की जाती है। कितने वर्षों में की जाती है? प्रति 5 वर्ष में। तो पहले का आंसर आएगा बी। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर करती है। कृषि तथा पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या निर्भर करती है। तो दोस्तों क्या 52% आएगा या 62, 73 या 72 या 68%। तो ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान की लगभग 62% जनसंख्या ऐसी है, 62% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि तथा पशुपालन पर डिपेंड करती है। कृषि से संबंधित अन्य चीज़ों पर ऊपर निर्भर करने वाली जनसंख्या कितनी है राजस्थान की? 62%। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, 3rd नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेडोकटी हो क्यों? हाँ समझना, मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3 है, मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? क्या उद्योग को कहते हैं, क्या कृषि को कहते हैं, क्या व्यापार को कहते हैं या कोई नहीं? तो ध्यान देना दोस्तों, मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है। किसको कहते हैं दोस्तों? कृषि को। क्यों? क्योंकि जब भी मानसून आता है तब तक क्या की जाती है? कृषि क्या की जाती है? क्योंकि कृषि किसके ऊपर डिपेंड करती है? मानसून के ऊपर। तो मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। राजस्थान में सीजन की फसल होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, सीजन की मतलब, सीजन का मतलब हो गया कितने प्रकार की राजस्थान में फसलें होती है। तो समझना दोस्तों, राजस्थान में क्या 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है या 6 प्रकार की होती है। दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें होती है। तो समझिएगा दोस्तों, राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें होती है, 1, 2 और 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले रबी की होती है। सबसे पहले कौन सी होती है? रबी की, जो कि अपने पास। दूसरे नंबर पर कौन सी होती है दोस्तों? जायद की। कौन सी होती है? जायद की। और एक होती है खरीफ की फसल। कौन सी होती है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। ये 3 प्रकार की अपने पास क्या होती है राजस्थान में? कृषि होती है। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? अपने से पूछा गया है कि निम्न में से कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो खरीफ की फसल है। तो खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसलें होती है, खरीफ, रबी और जायद। तो समझना दोस्तों यहाँ पर कि कितने प्रकार की फसलें हैं, इनमें से कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ की है। चावल है, आप सभी को पता है, चौमासे में। चौमासे मतलब खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। कब बोई जाती है? जून और जुलाई में। जून और जुलाई में। तो जून जुलाई में बारिश के समय चावल बोया जाता है। जी हाँ दोस्तों। क्या गेहूँ बोते हैं क्या? अरे नहीं, गेहूँ तो अपने बोए जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, ये तो रबी की फसल है। बाजरा, क्या बाजरा बोते हैं? जी हाँ दोस्तों, बाजरा भी चौमासे में बोया जाता है। चौमासे का मतलब है खरीफ की फसल, जून और जुलाई को। चना गेहूँ के साथ बोया जाता है। जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर क्या बोया जाता है? गेहूँ। और जहाँ पर वर्षा अच्छी होती है वहाँ पर गेहूँ तो वर्षा होती है, जहाँ पर बोया जाता है कम वर्षा होती है वहाँ पर क्या बोया जाता है? चना। इसलिए ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं आएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड, 5वें का कौन सा आ जाएगा? निम्न में से खरीफ की फसलें कौन कौन सी? फर्स्ट और थर्ड। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, मोट, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? फर्स्ट ग्रेड टीचर में है 2022 में, जो अभी अक्टूबर में हुआ था 2022 में, कि मोट, गवार, बाजरा किस प्रकार की प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अधिकतर क्वेश्चन यही आते हैं, किस प्रकार की फसल है, रबी, जायद, खरीफ या नकदी। तो यहाँ पर मोट, गवार और बाजरा आपको पता होना चाहिए कि बाजरा कौन सी फसल है? बाजरा कब होते हैं? चौमासे में। और चौमासे में कौन सी फसल होती है? खरीफ की। कौन सी होती है? खरीफ की। जबकि सर्दी में कौन सी फसल होती है? रबी की। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 6वें का ए आंसर। उसके बाद देखिएगा दोस्तों,
आप जल्दी जल्दी से यहाँ ऑप्शन लगा लिया करो और कॉपी में लिख लिया करो कि हाँ सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, और लास्ट में कमेंट करके बता देना कि सर मैंने 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी है अपने पास 60 क्वेश्चन है आज, इन 60 क्वेश्चन में कितने सही है। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो तिल की फसल, कौन सी फसल है? तिल की फसल। ऐसी कौन सी तिल की फसल है जो कि कब बोई जाती है? रबी में, रबी की फसल है। तो ध्यान देना इधर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल ये तीनों के तीनों खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। कौन सी फसल है? खरीफ की। जबकि गेहूं के साथ साथ क्या बोई जाता है? सरसों। तो तिलहन की फसल कौन सी आ जाएगी यहाँ पर? सरसों। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इन तीनों में से बताना है। अभी लैब असिस्टेंट जियोग्राफी से जो लैब असिस्टेंट का पेपर देते हैं 30 जून 2022 को हुआ था जियोग्राफी से संबंधित पेपर, इसमें कहा गया है कि कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो पहला देखिएगा दोस्तों, पहला क्या गेहूं की रबी की फसल नहीं है? दोस्तों गेहूं तो रबी की फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और गेहूं के साथ साथ आप सभी को पता होगा क्या भी बोते हैं? चना, चना भी बोया जाता है। और क्या बोते हैं? जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर क्या बोते हैं? जौ। तो बची कौन सी फसल? बाजरा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बाजरा, बाजरा। मत बावर मारा प्रणय, है ना? हाँ, उसके बाद देखना 7 के बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अभी रीट लेवल फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट 2022 के जुलाई के महीने में हुआ था। वो पेपर रीट का पेपर है। उसमें अब देखो दोस्तों, जो बीएसटीसी की तैयारी आप अभी कर रहे हो या किसी भी अन्य प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यही क्वेश्चन मेंस रीट में देखने को अपने को मिलते हैं। तो समझो इधर कि रबी की फसल का उदाहरण है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ से बीएसटीसी क्लियर करने के बाद अगर आगे जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत आसान हो जाता है। पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो जीके बहुत आसान हो जाती है। किसी भी प्रकार की विभिन्न प्रकार की तैयारी जो राजस्थान से संबंधित है वो करने से अपने को बहुत फायदा मिलता है। तो देखो यहाँ रबी की फसल का उदाहरण है। क्या मक्का रबी की फसल है? अरे सभी को पता है ये मक्का कभी भी रबी की फसल का उदाहरण नहीं आएगा। उसके बाद मूंगफली भी नहीं आएगा और सोयाबीन भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कब बोई जाती है? चौमासे की फसलें। कौन सी फसलें? चौमासा में बोई जाती है। चौमासा मतलब कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। बची कौन सी अपने पास? अड़सी, तिलहन की फसल है अड़सी। कौन सी बच गई? अड़सी। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, संतरा साइट्स मसालों और औषधीय पौधा के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित किया गया है? पीटीआई में आया, पीटीआई 3rd ग्रेड में 2022 में। संतरा मसाला और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर बताओ, क्या कोटा आएगा, अजमेर, भीलवाड़ा या झालावाड़? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा या झालावाड़? तो समझना दोस्तों, यहाँ पर कोटा नहीं आएगा, अजमेर नहीं आएगा, भीलवाड़ा नहीं आएगा, झालावाड़ को समझो आप। संतरा उत्पादन के कारण राजस्थान का इसे क्या कहा जाता है? नागपुर। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का नागपुर। क्यों बोलते हैं? संतरा उत्पादन के कारण। इसलिए आंसर भी क्या जाएगा अपने पास? झालावाड़। 11वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के कई एग्जाम में देखने को मिला है। राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है, स्थित है। तो समझना इधर, सरदार शहर चूरू में स्थित है, मंडोर जोधपुर में स्थित है, देशनोक बीकानेर में स्थित या लूणसर बीकानेर, लूणकरणसर बीकानेर? तो समझना दोस्तों क्या आंसर आएगा, एक बार आप खुद लगा लीजिएगा कि लूणकरणसर बीकानेर, सरदार शहर। तो इसको इंपॉर्टेंट लगाकर देखिएगा। इसका आंसर आ जाएगा अपने पास लूणकरणसर बीकानेर। कौन सा सर है? तेल रिफाइनरी जिसे बोल सकते हैं, जैतून तेल शोधन संस्थान संयंत्र, जिसे तेल रिफाइनरी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं अपन? तेल रिफाइनरी। कहाँ पे स्थित है अपने? तेल रिफाइनरी स्थित है अपने लूणकरणसर बीकानेर। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? नगद यानी कि आय की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? आय की दृष्टि। आय का मतलब है पैसे कमाने के उद्देश्य से कौन कौन सी फसलें की जाती है। तो आय की दृष्टि से क्या? कपास, गन्ना, रतनजोत, कपास, रतनजोत या ज्वार, कपास, तिलहन या गेहूं, बाजरा, ज्वार या मक्का, ज्वार या बाजरा? तो समझना इधर बाजरा नहीं आएगी, इधर गेहूं नहीं आएगी, या तो ये आएगा या ये आएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कपास और गन्ना और रतनजोत ये ऐसी फसलें हैं जो किसके लिए की जाती है? पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाती है। 12 के बाद 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। पुलिस में है 2020 में कि वालरा कृषि का एक प्रकार है।
कृषि का कौन सा प्रकार है? तो स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि या पर्वतीय कृषि। वालरा कृषि किस प्रकार का है? किस प्रकार की कृषि मानी जाती है? तो समझना इधर स्थानांतरित कृषि होती है ना, स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। इसके कई प्रकार देखने को मिलती है अपने को। राजस्थान चीमाता, दजिया, वालरा और वात्रा। तो किस प्रकार की कृषि है? स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? वालरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। वीडियो मेंस 2022 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आपने अगर ढंग से मेहनत की तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा यहाँ से, और कम समय में बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर पाओगे। सॉरी दोस्तों, कच्छाबू, पाल, वालरा या गमेती, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? कच्छाबू, ये तो बिलो का तंगदोती है। पाल उधर कहा जाता है कल्चर से संबंधित, गमेती भी कल्चर से संबंधित। अपने ज्योग्राफी का एक ही शब्द है यहाँ पर, वालरा। कौन सा शब्द है? वालरा। ग्रासिया जनजाति के द्वारा, कौन सी जनजाति के द्वारा? ग्रासिया जनजाति के द्वारा सिरोही में की जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी कहलाती है? वालरा कहलाती है। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? क्या जूमिंग कहते हैं, वालरा कहते हैं, कुमारी कहते हैं, चेना? तो समझना इधर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अपने राजस्थान में एक शब्द मिलता है वालरा। कौन सा शब्द मिलता है? वालरा। ये जूमिंग है ना, ये जूमिंग, ये पूरी भारत में कहा जाता है, परंतु ये राजस्थान में अगर इससे पूछा जाए, इसका उपनाम पूछे, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है, तब तो जूमिंग आएगा। पर राजस्थान में के नाम से जाना जाता है तो वालरा आंसर आएगा इसका। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा? अरे देख लो एग्जाम, राजस्थान पुलिस 2018 में है, आरपीएस एलडीसी में 2014 में है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया है। तो कई इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रहे किस नाम से जाना जाएगा? वालरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास, दोस्तों, दक्षिण राजस्थान में श्लेष तथा वर्ण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर तो पहले से रड़ी रड़ाया मिल गया, तो मुझे बताएगा इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा? तो श्लेष और वर्ण, श्लेष और वर्ण, श्लेष और वर्ण, श्लेष काटना और वर्ण मतलब जलाना। एक तो काट कर व जलाकर, काट कर व जलाकर की जाने वाली फसल कौन सी अपने पास है? वालरा कृषि। कौन सी कृषि है? वालरा कृषि। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? अभी व्याख्याता में है 2021 में, और पुलिस में है 2006 और 7 में। तो अपने से पूरे वालरा कृषि पद्धति किससे संबंधित है? वालरा। तो वालरा होगी अपने पास स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि होगी दोस्तों? यहाँ पर ही इसका नाम हो गया अपने पास स्थानांतरित कृषि। इसका नाम क्या हो गया? स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि आपको पता होगा आदिवासी क्षेत्र में की जाती है, भील जनजाति द्वारा, भीलों के द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? स्थानांतरित। वालरा ग्रासिया के लिए प्रसिद्ध है। तो समझना इधर स्थानांतरित कृषि आपकी की जाती है दक्षिणी राजस्थान में। कौन से राजस्थान में? दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में की जाने वाली प्रमुख फसल स्थानांतरित कृषि कहलाती है, अर्थात वालरा। कौन सा जिला आ जाएगा? वालरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 18वां है, दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से सहसंबंधित है? दजिया और चीमाता। समझ इधर दो शब्द है दोस्तों यहाँ पर, एक तो दजिया और एक चीमाता। एक तो दजिया है, एक तो दजिया। दजिया आता है दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? मैदानी क्षेत्रों में भील जनजाति के द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली कृषि कौन सी कहलाती है? तो दजिया। जबकि चीमाता समझना इधर, दजिया तो मैदान, तो अपन कहते हैं कि दजिया बुला दूंगा मैदान में आ, दजिया बुला दूंगा मैदान में आ, काट देंगे, दजिया बुला दूंगा मैदान में आ, काट दूंगा। चीमाता, माता ऊपर होता है, माता कहाँ पर होता है? ऊपर होता है। ऊपर का मतलब हो गया पहाड़ी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्र में वनों को जलाकर, क्या करके? वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो वो कृषि कहलाती है चीमाता और दजिया। समझना इधर, राजस्थान की दजिया चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? तो समझना दोस्तों यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भील जनजाति के द्वारा दजिया और चीमाता प्रकार की क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो ये शब्द किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। 18 के बाद देखिएगा दोस्तों, 19वां प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? वालरा कृषि किस राजस्थान में किस क्षेत्र में की जाती है? तो वालरा वही
स्थानांतरित कृषि, कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पर की जाती है? दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि को किस नाम से जानते हैं? वालरा कृषि कहा जाता है। लेब असिस्टेंट में है 29/6/2022 साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने से पूछा गया है 20वां क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क खेती वन उन भागों में की जाती है। राजस्थान में शुष्क खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो समझना दोस्तों, राजस्थान में कृषि विभिन्न प्रकार की जाती है, जैसे कि आर्द्र कृषि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाती है, जहां पर 100 से अधिक सेमी में वर्षा होती है। इसी प्रकार शुष्क कृषि आती है जो पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। कौन से राजस्थान में की जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। तो दोस्तों समझना, इधर पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। कौन सी वर्षा? कम। तो यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है? शुष्क खेती की जाती है। लगभग 50 सेमी वर्षा से कम, 50 सेमी वर्षा से कम जहाँ पर भी होती है वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों? शुष्क कृषि की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 50 सेमी से कम क्षेत्र में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो शुष्क खेती कहलाती है। कौन सी खेती? शुष्क खेती। 20 के बाद देखिएगा दोस्तों, 21वां प्रश्न है अपने पास, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? अभी बताया कि राजस्थान के किस क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है? शुष्क खेती की जाती है। तो दोस्तों समझना, यहाँ पर अपने से पूछा गया है शुष्क खेती किस क्षेत्र में की जाती है। तो समझिएगा, यहाँ पर शुष्क खेती की अगर अपने से बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी खेती की जाती है? शुष्क। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी खेती की जाती है? शुष्क। पूर्वी राजस्थान में करते हैं जहाँ पर पशुपालन तथा कृषि दोनों साथ साथ में की जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आर्द्र कृषि की जाती है। तो यहाँ क्या पूर्वी राजस्थान आएगा? नहीं। क्या दक्षिणी भाग आएगा? नहीं। क्या दक्षिणी पूर्वी भाग आएगा? नहीं। तो शुष्क खेती जहाँ पर 50 सेमी से कम वर्षा होती है वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? शुष्क खेती की जाती है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में की जाने वाली प्रमुख रूप से कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो शुष्क खेती कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? जीरा मत बावर मारा प्रणया जीरो, मत बावर मारा प्रणया जीरो, जीरा में धाप गया। जीरा घूमते दो झूरे लो। जीरा की बात की जाए कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जीरा बोया जाता है? क्या बारां में बोया जाता है? बारां को मसालों की नगरी कहते हैं। किसकी नगरी कहते हैं? मसालों की नगरी। चित्तौड़गढ़ में अफीम क्या बोया जाता है? अफीम। संतरा उत्पादन के कारण, किसके कारण संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। उसी प्रकार गंगानगर में अन्न का कटोरा गन्ना बोए जाते हैं। गेहूँ होता है। हनुमानगढ़ बीकानेर में चना बोए जाते हैं। तो ध्यान देना इधर, इसमें ऑप्शन कौन सा सही आएगा अपने लिए? ऑप्शन आ जाएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जालोर। क्या? जालोर। ज से जीरा, ज से जालोर, ज से जीरा, ज से जालोर। जीरा की सबसे बड़ी मंडी है मंडोर में। कहाँ पे स्थित है? मंडोर में। जीरा की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे स्थित है? मंडोर में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, देखना पूरे क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? चलो रीड लेवल 2 ऐसे सेकंड लेवल 2 2022 किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान प्रथम है? तो ध्यान देना इधर दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको पता चल ही गया होगा, क्या? सरसों और बाजरा। इनके उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान माना जाता है? प्रथम स्थान माना जाता है। कौन सा स्थान माना जाता है? प्रथम स्थान। एक तो है अपने पास सरसों और एक है बाजरा में प्रथम स्थान है और सरसों में भी प्रथम स्थान है। तो पहला जोड़ा सबसे करेक्ट हो रहा है, क्योंकि मक्का में कभी भी अपना प्रथम स्थान नहीं आता, महाराष्ट्र का आता है पहले। कौन सा आता है? महाराष्ट्र का आता है, यूपी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही आ जाएगा? पहला, सरसों चना और मोठ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? कि किस फसल का राजस्थान में, अगला क्वेश्चन, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? रीड लेवल सेकंड 2021 में आया है। तो समझना दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का देश में सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। किसके उत्पादन में? सरसों के उत्पादन। बहुत ध्यान रखना, सर्वाधिक सरसों उत्पादित होती है अपने अलवर जिले में। किस जिले में होती है? अलवर। जबकि बोई जाती है टोंक में। सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर भरतपुर में। कहाँ पर स्थित है? सेवर भरतपुर में, जिसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993। तो भारत में राजस्थान की कौन सी फसल का प्रथम स्थान है? तो सरसों का। किसका स्थान है? सरसों का। सरसों आंसर आ जाएगा इसका। 25वां क्वेश्चन अपने पास है, राजस्थान में राई व सरसों के सबसे बड़े
उत्पादक जिले हैं। कौन कौन किस किस की बात करें अपन दोस्तों, एक तो राई है और एक सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से आ जाएंगे, राई और सरसों। सरसों ध्यान देना अपने पास टोंक, बूंदी, जालौर में, टोंक, बूंदी और जालौर में, टोंक, बूंदी और जालौर में। आंसर क्या जाएगा इसका अपने पास टोंक, बूंदी और जालौर। सरसों ध्यान देना इधर, बोई तो सर्वाधिक टोंक में जाती है और उसके बाद उत्पादन कहाँ पर होता है इसका, अलवर में। तो दोस्तों इसमें दोनों ऑप्शन ही मैचिंग खा रहे हैं, परंतु अपन देखते हैं क्योंकि राई साथ में दे रखी है तो राई वही जाती है अपने टोंक और बूंदी में। वैसे आंसर डी भी आ सकता है, परंतु पहली वरीयता अपन देंगे ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादक होता है, कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। क्या दोस्तों भीलवाड़ा में होता है, क्या टोंक में होता है, या बूंदी या धौलपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक चावल, राजस्थान में सर्वाधिक चावल। पहली बात तो चावल कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है दोस्तों, खरीफ की फसल है। और इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने बूंदी जिले में। किस जिले में होता है, बूंदी जिले में, बूंदी जिले में। तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर 26 का सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, राजस्थान में सोयाबीन, कौन सा बीन, सोयाबीन। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, राजस्थान में सोयाबीन के उत्पादन जिले। ये क्वेश्चन देखना कितनी बार आया, हेड मास्टर 2021 में आ गया, LDC 2012 में आ गया, जेन वाले में आ गया, और ये न जाने कौन सा TSP क्षेत्र वाले जो पेपर हुआ था उसमें आ गया 2016 में। क्या जयपुर और दौसा में होता है, जयपुर और दौसा में होता है। क्या कोटा बारा झालावाड़ में होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में होता है, करौली धौलपुर में। तो आपको पता होना चाहिए कि सोयाबीन उत्पादन होता है अपने कोटा, बारा और झालावाड़ में, कोटा, बारा और झालावाड़ में। तो 27 का आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आता है, परंतु बहुत अच्छा क्वेश्चन माना गया है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से किसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, छोटा नागपुर कहा जाता है। बात एक ही है। PCI 2021 में आ गया, जेल प्रेरी में आ गया, पुलिस में आ गया और पटवार में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या दोस्तों इसका कोटा आएगा, झालावाड़ आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, उदयपुर आएगा। तो समझना इधर झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागपुर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसका उत्पादन होता है, संतरा का। किसका उत्पादन होता है, संतरा। संतरा उत्पादन के कारण राजस्थान का नागपुर या छोटा नागपुर किसे कहा जाता है, तो झालावाड़ को। उसके बाद देखिएगा, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। कि कौन सी खाद्यान्न फसल, अर्थात खाने में जो काम आती है वो फसल, उसमें राजस्थान की कौन सी फसल का भारत में प्रथम स्थान है। दोस्तों कितने एग्जामों में आ गया आप खुद देख सकते हो। RS प्री 2003 सेकंड ग्रेड सोशल स्टडीज़ से आया 2011 में, ग्राम सेवक में आया 2008 में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए देखिएगा, खाद्यान्न फसल, राजस्थान में कौन सी खाद्यान्न फसल का देश में प्रथम स्थान है। क्या मक्का का अजी नहीं, जौ का अजी नहीं, ज्वार का अजी नहीं, तो कौन सा बच गया, बाजरा। बाजरा सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ पर होता है, बोया तो कहाँ पर जाता है, बाड़मेर, जबकि उत्पादन होता है अपने अलवर जिले में। किस जिले में होता है, अलवर जिले में। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, अलवर। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बाड़मेर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो बाड़मेर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30वां, निम्नलिखित से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कौन सा राज्य बाजरा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान में। देश में देखना भी 2020 लगातार दोनों शिफ्ट में आया पेपर, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पुलिस के एग्जाम पर। क्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाजरा होता है, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो समझना इधर, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से पूरे देश में प्रथम स्थान आता है भाई साहब राजस्थान का। किसका स्थान आता है, उत्पादन की दृष्टि से भी और कर्षित क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। कर्षित क्षेत्रफल में भी और उत्पादन में भी, दोनों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे देश में किस राज्य का प्रथम स्थान आता है, तो राजस्थान का। तो 30वें का आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है अपने पास कि 31वां क्वेश्चन है 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन जिला कौन सा जिला था। कि राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा किस जिले में उत्पादन होता है। तो बाजरा उत्पादन की बात की जाए तो डायरेक्ट ठोक देना अलवर, क्योंकि बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है बाड़मेर में, अभी बताया बाड़मेर में। जबकि उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों, अलवर में। उत्पादन कहाँ पे होता है, अलवर में। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, बाड़मेर में। कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर। 3 चीज़ें रट के रख लेना। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है,
बाजरा सर्वाधिक बाड़मेर में बोया जाता है, बाजरा सर्वाधिक उत्पादन अलवर में होता है और बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थित है। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन है अपने पास कि राजस्थान, प्रश्न है राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है, कि राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय। तो समझना दोस्तों, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। कहाँ की बात है? बीकानेर में, जिसका वर्तमान नाम स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे था? बीकानेर में। वर्तमान समय में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, कितने कृषि विश्वविद्यालय? 5 कृषि विश्वविद्यालय। एक तो जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में और कोटा में। परंतु जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब और अब भी अपन आंसर क्या देंगे इसका, अगर सभी ऑप्शन में है तो अपने को पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना था? तो पहला कृषि विद्यालय बना था अपने पास बीकानेर में। तो आंसर कौन सा देना होगा अपने को? बीकानेर ही देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा आ गया, बजेड़ा शब्द भी, बचेड़ा में ले लो, बचेड़ा में कहते हो ना आप कि किसी को ले लो बचेड़ा में, ले लो बछेड़ा में, बछेड़ा कहते हो आप तो, बछेड़ा। ये वो बछेड़ा नहीं है, ये है बजेड़ा। ये कौन सा शब्द है? बजेड़ा। बजेड़ा शब्द है, कौन सा शब्द है? बजेड़ा। बजेड़ा शब्द होता है पान की खेती के लिए, पान का खेत, पान का खेत, पान का खेत, खेत क्या कहलाता है अपने पास? बजेड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बजेड़ा। तो क्या कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3, पान का खेत क्या कहलाता है? तो बजेड़ा। 34 नंबर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों यहाँ पर। ये बहुत अच्छी टाइपिंग में, बहुत शानदार हैंड राइटिंग की बात है, समझना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल बोई जाती है? क्या गेहूं बोते हैं, चावल बोते हैं, उड़द बोते हैं या चना बोते हैं? तो दोस्तों ध्यान देना, पहली बात गेहूँ कौन सी फसल है? रबी की फसल है। चावल कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। उड़द कौन सी फसल है? तो ये भी खरीफ की फसल है। और चना कौन सी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है ना। तो समझना दोस्तों, उड़द क्या बोया जाता है? उड़द। भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए किसको बोया जाता है? उड़द को बोया जाता है। उसके बाद एक 34 नंबर पे राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? आरएस में क्वेश्चन आया था कि अधिकतम इसबगोल, और इसबगोल कहाँ पर उत्पादन होता है? प्रश्न तो क्या झालावाड़ में होता है, क्या जालौर में होता है, या सिरोही में होता है, या बूंदी में होता है? कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही है दोस्तों? आप भी लगा लीजिएगा एक बार कि यहाँ से आंसर कौन सा आएगा। दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, तपना तो पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी मंजिलें पार हो जाएगी। मंजिलें पार करने के लिए पहले बहुत सी समस्याओं से लड़ना पड़ता है, इसके में दान करना पड़ता है, जहाँ को अकलान करना पड़ता है। यूँ ही नहीं मिला करती मंजिलें, पहले खुद का नुकसान करना पड़ता है। दोस्तों पहले खुद का क्या करना पड़ेगा? आपको खूब नुकसान करना पड़ेगा, खूब समय बर्बाद करना पड़ेगा। परंतु दोस्तों एक बार सोच के देखो, अगर आप कामयाब हो जाओगे उसके बाद की स्थिति क्या हो जाएगी। ज़िंदगी के इस दौर से उस दौर में सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों दिन रात एक कर दीजिएगा, बस मेहनत, कंटिन्यू मेहनत अपने को। तो झालावाड़ में तो नागपुर, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या उत्पादन होती है? संतरा। किसका उत्पादन होता है? संतरा। जालोर, समझना दोस्तों, जालोर ये बहुत प्रसिद्ध है। जालोर किसके लिए? इसबगोल। जहाँ भी इसबगोल दिखे, गोल गोल जाल जाल, गोम गोम घूमरा, और गोल गोल जाल जाल, ठीक है ना। तो इस सब को गोल में गोल घुमा दो, जाल में पकड़ के, जाल में फंसा कर घुमा दो, ठीक है ना। तो इस सबको गोल गोल घुमा दो, किस में फंसा दो? जाल में फंसा दो, जाल में। इस सब गोल जालोर। उसके बाद देखिएगा 36, 35 हो गया, हाँ। उसके बाद देखो 34, 36। उसके बाद देखिएगा 36वां क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में है। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं कि कौन कौन से जिले इसबगोल है? गोल गोल जाल में घुमा दो अपन को, गोल गोल चक्री में घुमा दे तो जाल में फंसा दो, गोल गोल चक्री में जाल में। तो ध्यान देना, क्या उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़? नहीं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ तो सोयाबीन, यहाँ पर तो क्या पाया जाता है? सोयाबीन। सवाई माधोपुर टोक वगैरह नहीं आएगा। उदयपुर वगैरह चित्तौड़गढ़ में मक्का आदि बोई जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आंसर आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर आएगा अपने पास जालोर, सिरोही और झालावाड़। जालोर, पहले अपने को तो जालोर पकड़ना है, इनसे मतलब नहीं है। जालोर कि सब गोल कहाँ पर उत्पादन होता है? तो जालोर में। 36 आंसर। हाँ, ये बच्चा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कृषि
भूमि के स्वामित्व संबंधित जानकारी हेतु कौन से ऐप विकसित किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, अभी 2021-22 में क्वेश्चन अच्छा ट्रेंड में रहा है कि कृषि भूमि के स्वामित्व के संबंधित जानकारी किस ऐप के माध्यम से दी जाएगी। तो किसके माध्यम से दी जाए, क्या किसान ऐप, क्या भूमि ऐप, क्या पटवारी ऐप या दरा ऐप। तो इससे में सबसे अच्छा नाम दिख रहा है मेरे को दरा ऐप, अर्थात धरती से संबंधित। तो किस ऐप से संबंधित है, कृषि भूमि के स्वामित्व की जानकारी देने के लिए किस ऐप को बनाया गया, दरा ऐप। कौन सा ऐप है, दरा ऐप। कौन सा ऐप है, दरा ऐप। उसके बाद 38 क्वेश्चन है अपने पास। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं के संदर्भ में कौन सा सही कथन है। इनमें बताना है कि 2020 में है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पर दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा सही है। तो क्या खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, और एक खाद्यान्न मतलब खाने वाली फसलें। कौन सी फसलें, खाने वाली वैसा होती है, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। मानसून तटस्थ कृषि, क्या मानसून के तट पर अपन कृषि करते हैं राजस्थान में, ऐसा नहीं है। मानसून के तट पर कोई कृषि नहीं करते। मानसून का तटीय मतलब हो गया तटीय प्रदेश में जहाँ से मानसून की उत्पत्ति होती है। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का पश्चिम राजस्थान है ना, जो पूरा का पूरा शुष्क कृषि पर डिपेंड करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि हो जाती है, जिसे इसका उपनाम तो जूमिंग आ जाएगा, और राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता है। क्या कहते हैं, वालरा। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। सेकंड के अलावा सभी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर का। उसके बाद देखिएगा राजस्थान का अन्न भंडार या खाद की टोकरी कहलाने वाला जिला कौन सा है। तो अन्न भंडार बोले या खाद की टोकरी बोले, कौन सा जिला आएगा। ये कई एग्जाम में आ गया, आपके सामने देख सकते हो। क्या जयपुर के कहते हैं, कोटा, भरतपुर और या श्री गंगानगर। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको किसको, जय गंगानगर को किसे कहते हैं, गंगानगर को। खाद्यान्न की टोकरी या अन्न का कटोरा या अन्न का भंडार भी कहा जाता है, किसे कहते हैं, श्री गंगानगर जिले को। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी नंबर का आंसर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है, कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। तो समझना इधर दोस्तों, अफीम को काला सोना कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, काला सोना। अफीम का तो पहली बात क्या जाएगी कि अफीम को कहा जाता है काला सोना। कौन सा सोना कहते हैं, काला सोना। क्या सिरोही में होता है, भीलवाड़ा में होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है या अलवर में। तो समझना इधर अफीम को काला सोना कहते हैं, और इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने चित्तौड़गढ़ जिले में। किस जिले में होता है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर का। ये भी 40 था, ये भी 40 था दोस्तों। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा 41 कर लेना इसको। क्या कर लेंगे यहाँ पर, 41। ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 41। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो समझना इधर दोस्तों, एक तो कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है अपने जयपुर में। कहाँ पर होती है, जयपुर में। उसके बाद नहरों से कहाँ पर होगी, ये आपको बताना है। उसके बाद समझना इधर, झरनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है बांसवाड़ा में। झरनों से कहाँ पर होती है, बांसवाड़ा में। और झीलों से कहाँ पर होती है, झीलों से होती है उदयपुर में। कहाँ पर होती है, उदयपुर में। तो आपके लिए छोड़ा गया कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है। तो नहरों से गंगानगर में, न से नगर, न से नहर। तो सर्वाधिक सिंचाई नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, श्री गंगानगर में। 40 के बाद 41 हो गया, 41 के बाद 42वां क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूँ पैदा होता है, कि गेहूँ का सर्वाधिक पैदा अर्थात गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, गेहूँ का उत्पादन। तो समझना इधर, अन्न का भंडार किसे कहते हैं, गंगानगर को। अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, गंगानगर। खाद की टोकरी किसे कहते हैं, गंगानगर को। किन्नू सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं, गंगानगर में। माल्टा सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं, तो गंगानगर में। गन्ने सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं, तो गंगानगर में। तो यहाँ पर ग से गंगानगर, ग से गेहूँ। तो गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होगा, गंगानगर में। उदयपुर, जैसलमेर, गंगानगर और जोधपुर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा, श्री गंगानगर जिले में किसका उत्पादन होता है, गेहूं का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का। बांधों की नगरी किसे कहा जाता है, बांधों की नगरी किसे कहा जाता है। अपने से अगला क्वेश्चन है, बांधों की नगरी किसे कहा जाता है। समझना इधर दोस्तों, झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो झीलों की नगरी कहा जाता है अपने उदयपुर को। किसे कहते हैं, उदयपुर को।
और उसी प्रकार बांधों की नगरी किसे कहते हैं? क्या बूंदी कहते हैं, भीलवाड़ा कहते हैं, करौली कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान देना, बांधों की नगरी कहा जाता है अपने भीलवाड़ा जिले का। तो 43 का आंसर आ जाएगा बी। 44 की ओर बढ़ते हैं अपन कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है आपको, ये जोड़ा बताना है कि इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है आपको पता होना चाहिए। मेहंदी प्रसिद्ध है अपने सोजत पाली की। कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। उसके बाद समझना इधर, लहसुन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लहसुन है बारां। लहसुन कहाँ का प्रसिद्ध है? बारां। मसालों की नगरी किसे कहा जाता है? तो बारां को कहा जाता है। मसालों की नगरी, मसालों की नगरी किसे कहा जाता है? बारां का। और यहाँ मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली। इसब गोल कहाँ का है? जालोर का। क्वेश्चन बताते हैं ये किन्नू गंगा, ये बूंदी में नहीं है। ये कहाँ पर नहीं है? बूंदी में नहीं है। ये स्थित है अपने गंगानगर में। गंगानगर में किन्नू, गंगानगर। किन्नू माल्टा, माल्टा गेहूँ, गेहूँ गन्ना, अन्न का कटोरा, ये सब किसका नाम है अपने पास? तो श्री गंगानगर। तो यहाँ पर किन्नू कहाँ पर आएगा? गंगानगर। कहाँ पर आएगा? गंगानगर। तो किन्नू कहाँ पर आएगा? गंगानगर। 45वां क्वेश्चन वो आ ही गया कि किन्नू कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस जिलों में, किन जिलों में किन्नू का उत्पादन होता है? क्या जयपुर और अजमेर में होता है? गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है? दौसा सवाई माधोपुर में होता है? डूंगरपुर या बांसवाड़ा? तो अभी बताया मैंने किन्नू बराबर गंगानगर। किन्नू बराबर गंगानगर। किन्नू गेहूँ, माल्टा, गन्ना, अन्न, अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा, ये सब किसके नाम है? अपने गंगानगर का। तो ऑप्शन नंबर बी। 45 का आंसर आ जाएगा बी। 45 का बी। उसके बाद देखिएगा 46वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP हो बा क्या है? हो बा बोले तो ठीक है, जो बा बोले तो ठीक है। हो बा या जो बा, हो बा या जो बा किसे कहा जाता है? तो ये समझना इधर दोस्तों, ये एक पौधा है। ये क्या पौधा है? ये किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। कहाँ से लाया गया है? इजराइल के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? इजराइल के सहयोग से एक पौधा लाया गया है, उसका नाम है होहोबा, या इससे बोलते हैं जोजोबा। इसे दोस्तों पीला सोना भी कहा जाता है। कौन सा सोना कहते हैं इसे? पीला सोना भी कहा जाता है। पीला सोना भी कहा जाता है। ये काजरी के सहयोग से, किसके सहयोग से? काजरी के सहयोग से अपने शुष्क क्षेत्र में अर्थात पश्चिमी राजस्थान में किसको लगाया गया? तो होहोबा या जोजोबा की एक पौधा है, इसको पश्चिम राजस्थान में लगाया गया। किस देश से लाया गया? इजराइल से। किस क्या कहते हैं इसे? पीला सोना भी कहा जाता है। किसके सहयोग से? काजरी के सहयोग से। किस क्षेत्र में? शुष्क क्षेत्र में। शुष्क क्षेत्र का मतलब हो गया पश्चिमी राजस्थान में। उसके बाद है 46 नंबर से के बाद है क्वेश्चन भी आ गया वापिस। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वह कौन से है? कि इजराइल के सहयोग से पश्चिमी राजस्थान या शुष्क प्रदेश में किसे बोया जाता है? तो क्या सूरजमुखी आएगा, सोयाबीन आएगा, बाजरा आएगा या होब आएगा? तो समझना इधर सोयाबीन आता है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, झालावाड़ और बारां में क्या बोया जाता है? सोयाबीन। ये बोया जाता है बाड़मेर में। कहाँ पर बोया जाता है? बाड़मेर में। बाजरा, जबकि उत्पादन होता है इसका सर्वाधिक अलवर में। तो कौन सी फसल बच गई दोस्तों? होबा या जोजोबा? होबा या जोजोबा? होबा या जोजोबा, इसे बोलते हैं जोजोबा, जोजोबा। और इसे बोलते हैं पीला सोना। क्या बोलते हैं? पीला सोना। काजरी के सहयोग से, काजरी के सहयोग से, इजराइल से। कहाँ से? इजराइल के। यह एक तिलहन की फसल मानी जाती है। कौन सी फसल मानी जाती है? तिलहन की। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। 47 के बाद क्वेश्चन है अपने पास अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं 48 नंबर की बात करते हैं अपन। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? कि नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? RS में पूछा गया। जीरा के लिए प्रसिद्ध है, मेथी, लहसुन, धनिया। तो धनिया मिलसी बारां में, धनिया मिलसी बारां में। लहसुन भी कहाँ पर मिलेगा? बारां में। तो जीरा ये सब गोला जाएगा आपके जालौर में। कहाँ पर आ जाएंगे? जालौर में। कौन सी बच गई? मेथी। मेथी प्रसिद्ध है नागौर की। और नागौर की भी कहाँ की मेथी प्रसिद्ध है? ताऊसर की। कहाँ की? ताऊसर। ताऊसर कौन से सर है? ताऊसर।
ताउसर नागौर की क्या प्रसिद्ध मानी जाती है दोस्तों? तो मेथी। क्या प्रसिद्ध मानी जाती है? मेथी। तो नागौर की क्या प्रसिद्ध है? ताउसर नागौर की प्रसिद्ध है मेथी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसबगोल के लिए तो अपन ने डायरेक्ट बता दिया कि क्या ढूंढना है अपने को? जालोर। क्या ढूंढना है? जालोर। क्या ढूंढना है? जालोर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जालोर। राजस्थान का वह जिला जो इसबगोल, तो जालोर। 49 के साथ 50वां क्वेश्चन है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए क्या कौन कौन सी फसल आएगी? सोनामुखी करते हैं, गवार को फांटो का राजा, या सफ़ेद मूसली करते हैं, सफ़ेद मूसली। तो समझना दोस्तों यहाँ पर जेट्रोपा जिसे बोलते हैं रतन जोत, जेट्रोपा जिसे बोलते हैं रतन जोत। तो बायोडीजल के लिए कौन सी खेती की जाती है? जेट्रोपा, रतन जोत। उसके बाद है 51, 51वां नंबर का क्वेश्चन, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? समझना, गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल आती है आलू से। लाल क्रांति किससे संबंधित आती है? टमाटर या मांस से, टमाटर या मांस से। उसी प्रकार अपने से पूछ रहे हैं कि काली क्रांति किससे संबंधित? अफीम और पेट्रोल से। किससे संबंधित है? अफीम और पेट्रोल। अफीम का उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ से, सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ से। तो अफीम या पेट्रोल के लिए कौन सी क्रांति प्रसिद्ध है? काली क्रांति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चना उत्पादक जिला है, इनमें से चना उत्पादक जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है अलवर। तो चना कहाँ पर होता है? तो समझना दोस्तों, पहले तो ऑप्शन में बीकानेर ढूंढेंगे, दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ ढूंढेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो? बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी। पहले का इसका 52 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का आ जाएगा। उसके बाद 53वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में दमस्क गुलाब या चेती गुलाब की खेती कहाँ पर की जाती है? 53। तो ऑप्शन बताओ दोस्तों, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, या ऑप्शन डी आएगा? आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? यहाँ पर पुष्कर अजमेर, कमनौर राजसमंद, ब्यावर अजमेर या देवगढ़ राजसमंद। तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा बी, खमनौर कहाँ पे स्थित है? अपने राजसमंद में। वहाँ की दमस्क खेती यानी कि चेती गुलाब की खेती प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है दोस्तों? खमनौर राजसमंद की प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद 54वां नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? क्या मूंगफली? तो समझना दोस्तों, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर। बीकानेर का एक क्षेत्र है लूणकरण सर बीकानेर। कौन सा बीकानेर? लूणकरण सर बीकानेर। इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं? राजकोट कहा जाता है। राजकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? मूंगफली का। मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का राजकोट कहा जाता है दोस्तों मूंगफली उत्पादन के कारण लूणकरण बीकानेर का। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तेल किसके बीजों से निकलता है? क्या सरसों से निकलता है, मूंगफली से निकलता है, सोयाबीन से निकलता है, या अरिंडे से निकलता है? तो समझना दोस्तों, इसका आंसर आएगा अरंडी से सर्वाधिक तेल के बीज, मतलब सर्वाधिक तेल किसके बीजों से निकलता है? किससे निकलता है? तो अरंडी से। उसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी, कपास के बारे में बताना है आपको, कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी गंगापुर, ऑप्शन डी श्री गंगानगर। क्या गंगापुर आएगा, क्या कोटा आएगा, क्या अजमेर आएगा, या श्री गंगानगर? तो समझना दोस्तों, कपास के लिए ध्यान रखना, कपास के लिए प्रसिद्ध है अपना गंगानगर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? गंगानगर। यह एक नगदी फसल है। नगदी फसल का मतलब हो गया कि आय की दृष्टि से की जाने, आय का मतलब हो गया पैसा कमाने की दृष्टि से की जाने और फसल कौन सी होगी? नगदी फसल होगी। और ये कहाँ पर होती है सर्वाधिक? श्री गंगानगर। तो कौन सी फसल? कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले बताइए। कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले बताने हैं आपको जहाँ से कपास का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो समझना दोस्तों, क्या अलवर और भरतपुर में होता है? ऑप्शन बी कोटा एवं बारा, ऑप्शन सी जयपुर एवं दौसा, ऑप्शन डी गंगानगर एवं हनुमानगढ़। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। लगे रहो दोस्तों, मेहनत करते रहो। एंड की ओर चल रहे अपन, 4-5 क्वेश्चन हो रहे, 4 क्वेश्चन इसके बाद। अलवर एवं भरतपुर, कोटा एवं बारा, जयपुर एवं दौसा, गंगानगर एवं हनुमानगढ़।
तो आपके अनुसार कौन सा आएगा? तो कपास कहाँ से उत्पादन होता है? गंगानगर। तो गंगानगर और हनुमानगढ़। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन? सफ़ेद सोना कहा जाता है। कौन सा सोना? सफ़ेद सोना। 56 के बाद दोस्तों 57 है राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? क्या मेवाड़ में बोई जाती है मक्का, मारवाड़ में, गोडवाड़ प्रदेश में, या ढूंढाड़? ढूंढाड़ प्रदेश बोलते हैं दोस्तों, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। गोडवाड़ ये होती है लूणी का भाव क्षेत्र, जहाँ पर बाड़मेर जालौर के आसपास का क्षेत्र। मारवाड़ जोधपुर पाली के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। मेवाड़ उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा डूंगरपुर के आसपास का, उदयपुर चित्तौड़ भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। और सर्वाधिक मक्का राजस्थान के दक्षिणी भाग में होती है। कौन से भाग में होती है? दक्षिणी भाग। और यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा? मेवाड़। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? मेवाड़ क्षेत्र में क्या बोई जाती है? सर्वाधिक मक्का। और मक्का सर्वाधिक उत्पादन होता है वर्तमान समय में भीलवाड़ा। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा। और मक्का के लिए कौन सा रंग चाहिए? लाल मक्का। कौन सा रंग होता है इसका? मक्का का रंग होता है लाल। और मिट्टी कौन सी चाहिए होती है? लाल मृदा। कौन सी मृदा चाहिए होती है? लाल मृदा। इसका मूल स्थान है मेक्सिको। इसका मूल स्थान कहाँ पर स्थित है? मेक्सिको। यह सर्वाधिक कौन से राजस्थान में? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। दोस्तों मेहनत करते रहो बस। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो मसाले कहाँ से? क्या गंगानगर आएगा, क्या बारां आएगा, क्या डूंगरपुर आएगा, या बांसवाड़ा? तो सर्वाधिक मसाले का उत्पन्न होता है अपने बारां में। किस जिले से होता है? बारां। राजस्थान में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन कहाँ से होता है? अपने बारां में। तो मसाला जब भी पूछे तो आंसर कौन सा जाएगा अपने पास? बारां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 59 कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है? कौन सी फसल ऐसी है जो सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सोयाबीन, कोटा बूंदी, बारां, झालावाड़। ठोक देना। तंबाकू झालावाड़ की तरफ। कपास श्री गंगानगर, गेहूँ श्री गंगानगर। तो सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्या कहते हैं? कपास को सफ़ेद सोना। आंसर नंबर 3 कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तैयार हो जाइएगा। अंतिम क्वेश्चन वार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला संभल भी नहीं पाए। लिखो देखिएगा, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? कि अपने से पूछा जाता है कि काली मृदा और मिश्रित लाल मृदा। तो मैंने बताया था कि लाल मक्का। कौन सी मक्का? लाल मक्का। लाल मक्का। तो लाल मिट्टी में कौन सी खेती होगी? मक्का होगी। अब मक्का किस में दिख रही है? मक्का किस में दिख रही है? इसमें दिख रही है। और काली मृदा में क्या पाई जाती है? कपास। तो यहाँ पर क्या जाएगा? कपास और मक्का, कपास और मक्का, कपास और मक्का। दोस्तों ये 60 क्वेश्चन थे, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको। और दोस्तों इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, यहाँ से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। इसके अलावा 2-4 नई सूचना है दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन और हैं जिनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अपने से पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कृषि फार्म कहाँ पे स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है सूरतगढ़ में। कहाँ पे स्थित है? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहाँ पे स्थित है? अपने गंगानगर में। यह रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से सन 1956 में स्थापित किया गया। तो ध्यान रखना, एक तो एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कृषि फार्म कहाँ पे स्थित है? अपने सूरतगढ़ में। इसके अलावा दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगली चीज़ है राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? दोस्तों ध्यान रख लेना, बाड़मेर। कौन सा जिला आएगा? बाड़मेर। कि सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल अर्थात सर्वाधिक कृषि कहाँ पर की जाती है? तो बाड़मेर। सर्वाधिक सिंचाई अर्थात सिंचाई सिंचित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अपने श्री गंगानगर में। कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर जिले में। श्री गंगानगर जिले में। ध्यान रखना इधर। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र, न्यूनतम सिंचाई कहाँ पर की जाती है दोस्तों? न्यूनतम सिंचाई की जाती है आपके चूरू जिले में। किस जिले में? चूरू जिले में। चूरू जिले में सबसे कम सिंचाई की जाती है। चूरू जिले में सिंचाई कम की जाती है। उसके बाद देखना कि केंद्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बीजी बराबर तबीजी, बीजी बराबर तबीजी। और ये तबीजी कहाँ पे स्थित है? अपने अजमेर में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अजमेर में। तो तबीजी बराबर के अजमेर। उसके बाद है ना कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र। तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये बांसवाड़ा में। कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान में सिंचाई
राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं व नलकूप के माध्यम से। किसके माध्यम से? कुएं व नलकूप। और कुएं व नलकूप के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है अपने जयपुर जिले में। किस जिले में होती है? जयपुर जिले में होती है। सर्वाधिक चारागाह वाली भूमि कौन सी है? सर्वाधिक चारागाह, राजस्थान में सर्वाधिक चारागाह वाली भूमि किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों बाड़मेर जिले में। किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर में। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, इसके अलावा है अपने पास पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ या बंजर भूमि किस जिले में स्थित है? व्यर्थ या बंजर भूमि तो ये स्थित है दोस्तों अपने जैसलमेर जिले में। किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अपने से लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन जुड़े रहे और इस क्वेश्चनों को पूरे ध्यान से कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं, और आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो पाते हैं कि दोस्तों कि सर मैंने 60 में से 50 हुए, 40 हुए, 30 हुए, 20 हुए। जो भी दोस्त यहाँ से लगभग 60 क्वेश्चन में से 45 प्लस के लगभग आसपास है तो समझ लीजिएगा उसकी तैयारी अच्छी चल रही है, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। बाकी को मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों, मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत करोगे तो हर चीज़ संभव है। आप 0 से 100 तक जा सकते हो, मेहनत करोगे तो 0 से 100 तक जा सकते हो, क्योंकि 12th के बाद विद्यार्थी वापस एक बार के लिए 0 हो जाता है। एक बार के लिए क्या हो जाता है? 0 से अगर हीरो बनना है तो आपको लगातार कंटिन्यू क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार वीडियो से जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को परखते रहिएगा और लगातार यहाँ से पढ़ते रहिएगा HR गुंजल यूट्यूब चैनल से। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।